स्वर संधि का ही जो है हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि, है ना। तो स्वर संधि और इसी का दूसरा भाग आज हम दूसरा भेद पढ़ते हैं गुण संधि के बारे में। किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। गुण संधि कहते हैं यदि अ आ, यदि अ और आ का मेल यदि अ और आ का मेल किससे सर्वप्रथम ई से अगर हो, ठीक है, तो ये किस में हो जाएंगे? इसमें हो तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? ए में होगा। क्या किस में होगा? ए में हो जाएगा। किस में? ए में, है ना। और अगर आ, देखिए बार बार इन्हीं चीजों को देखिए। अ और आ का मेल ऊ से हो, किससे हो? ऊ और ऊ से हो, तो क्या बनेंगे? तो ओ बनेंगे। तो क्या बनेंगे? ओ। तो ओ बनेंगे, है ना। ओ बनेंगे। और अगर अ आ का मेल, अ और आ, ये स्पष्ट रूप से इसलिए चूंकि हम इसे एक लाइन में भी कवर कर सकते थे, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से इसको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर अ आ का मेल ई और ई से हो तो क्या परिवर्तन होगा? ए। अगर अ आ का मेल अगर ऊ से हो तो क्या बन जाएंगे? और अगर अ आ का जो है मेल, है ना, हम किससे कराएंगे? री से। किससे कराएंगे बच्चों? री से। तब क्या होगा? तब जो है इसका परिवर्तन, तब इसका परिवर्तन किस में होंगे? अर में होंगे। किस में होंगे? तब इसका परिवर्तन अर में होंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि हमने आपको बताया था मेरा नाम क्या है? दिनेश। समझ रहे हैं ना? क्या है मेरा नाम? अब हम अपने नामों का जरा सा संधि विच्छेद कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे नाम के अंदर कौन सी संधि है ना जी। हमारा नाम तो आप लोग देख रहे हैं ना, क्या है हमारा नाम? चलिए, तो ये संधि बना हुआ शब्द है, ये पूर्णतः क्या है? संधि बना हुआ शब्द है। और इसको जब विच्छेद करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कौन सी संधि है। तो चलिए भैया, इनको हम लोग क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। दिन धन ई और श, है ना, दिन धन ईश। अब देखिए यहाँ किसका? अ का मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। और जब अ का मेल ई से हो तो किस में परिवर्तन हो गया? ए में। अर्थात यहाँ देख सकते हैं ये ए में परिवर्तित होके क्या हो गया? ने। क्या हो गया रे? तब हमारे नाम में कौन सी संधि है? समझ में आ गया? हमारे नाम में भी गुण संधि है। समझ रहे हैं ना? हमारे नाम के अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इन चीजों को भी याद रखेंगे। अपने अपने नाम के अंदर सभी लोग अपने अपने नाम के अंदर जो भी संधि है उस संधि को सभी लोग लिखेंगे कि हमारे नाम के अंदर कौन सी संधि हुई है, और हम पहचान जाएंगे कि हमारे नाम के अंदर कौन सी संधि है। ठीक है।
अब आप सभी के नामों को हम अलग अलग निकाल के दिखाएंगे बाद में। आपने देखा अ का मेल हमने ई से कराया है ना। इसी पर संपूर्ण उदाहरण के तौर पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीकों से देख लेते हैं, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, सभी का अलग अलग मेल करा करके देख लेते हैं। अभी हमने उदाहरण के तौर पर अपनी नामों को जो है स्पष्ट किया था, है ना। ये हमारा उदाहरण था, अपने नामों से संधि को हमने दिखाया कि ये किस तरह से गुण संधि में जो है परिवर्तन हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इनके उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इनके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। आपने देखा अभी गुण संधि में कि अ का मेल अगर ई से हो तो ए बन जाएगा, अगर अ का मेल अगर ई से हो तो भी ए बनेगा, आ का मेल ई से हो फिर भी ए बनेगा, और आ का मेल अगर ई यानी बड़ी ई की मात्रा से हो फिर भी ए बनेगा। अ का अगर ऊ के साथ हो ओ बन जाएगा, अ का अगर ऊ के साथ हो ओ बनेगा। इसी तरह से अ का अगर मेल री के साथ हो तो अर बनेगा। अब सभी के उदाहरण के तौर पर आप देख लें। किसके तौर पर, उदाहरण के तौर पर। तो बच्चों देखेंगे, सुर धन इंद्र, क्या हुआ, सुरेंद्र। सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। अब यहाँ देखें आप लोग, सुर, सुर में ये र क्या है, अ की मात्रा है। किसकी मात्रा, और इससे किसका मेल हो रहा है, किस वर्ण का, किस वर्ण का, ई, छोटी ई के वर्णों का मेल हो रहा है। अतएव ये दोनों मिल करके किस विकार को उत्पन्न करते हैं, किस विकार को, ए विकार को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये क्या हो गए, सुरेंद्र। क्या हो गए, सुरेंद्र। ठीक उसी प्रकार देखिए, नर धन इश, नर धन इश, तो यहाँ अ और बरी से क्या हुआ, ए। कौन सा विकार उत्पन्न हो गए, ए, अर्थात नरेश, है ना। महाधन इंद्र, आ और ई वर्णों का मेल हो रहा है जिससे ए में परिवर्तन हो रहे हैं। तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, क्या हो गया, महेंद्र। महाधन इश बराबर महेश, क्या हो गया, महेश। अब इसे पहचानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे देखिए अ और उ का अगर मेल होता है ओ बन गया, है ना। तब पर धन उपकार बराबर परोपकार। र में ओ की मात्रा, ओ आ गया ना, र में ओ की मात्रा आ गया ना, तब परोपकार। उसी तरह से सूर्य धन ऊर्जा, क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा, क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा। महाधन उदय, महोदय, तो यहाँ आ उ मिला ओ बन गया। उसी तरह से महाधन उष्मा, आ और उ मिला तो क्या हो गया, महोष्मा, क्या हो गया, महोष्मा। देवधन ऋषि, देवर ऋषि, तो यहाँ अ और री मिला तो अर बन गया, क्या बन गया, अर, है ना। उसी तरह से महाधन ऋषि, महर्षि, तो यहाँ आ और री मिला अर बन गया, क्या बन गया, अर बन गया। इस तरह से आपने संपूर्ण गुण संधि के उदाहरण को देख लिए। अब ऐसा कोई भी संधि आपके सामने आए तो आपको गुण संधि समझने में देरी नहीं होगी। जैसे ही आप कहेंगे कि महाशय गुण संधि में अ आ का मेल अगर ई और ई से हो तो ए में परिवर्तन होंगे, अगर अ आ का मेल उ और उ से हो तो ओ में परिवर्तन होंगे, और अ आ का मेल अगर अर री से हो जाए तो वो अर में परिवर्तन हो जाएंगे। किस में परिवर्तन हो जाएंगे, अर में परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो है वृद्धि संधि। कौन सा संधि, वृद्धि संधि, है ना। तो चलिए हम लोग वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। तो देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि यदि अ और आ का मेल, किसका, अ और आ का मेल क्रमशः ए आई से होता है। किससे होता है, ए आई से होता है। अगर अ का मेल ए से हो या आ का मेल ए से हो, यदि आ का मेल ए से हो या फिर आ का मेल आई से हो, किस में बदल जाएंगे, आई में बदलेंगे। किसमें, आई में। यदि अ का मेल ओ और औ से हो तो वो बदल जाएंगे किसमें, औ में। किसमें बदल जाएंगे, औ में, है ना, औ में बदल जाएंगे। तो ये कौन सा संधि होगा, कौन सा संधि, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अ और एक के मेल से आई बना, यानी एक
मतलब अ, क का मतलब अ, और एक धन एक बराबर एक का एक, क्या हो गया? एक का एक, है ना? एक बराबर क्या हो जाएगा? मत एक, है ना? सदा धन एक, सदैव। रामा धन ऐश्वर, रामेश्वर। वन धन औषधि, वन औषधि। परम धन औषध, परम औषध, है ना जी? महाधन ओज, क्या हो जाए? महोज। महाधन औषध, महौषध, है ना? तो आप लोगों ने इनको समझ लिया। अगर फिर से एक बार देखेंगे, अगर पूछ दिया जाए वृद्धि संधि किसे कहते हैं, है ना? वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वृद्धि संधि में अ और आ का मेल ए से और औ से कराया जाए तो क्रमशः ऐ और औ होते हैं। क्या होते हैं? ऐ और औ होते हैं, जो आपको इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि के बाद है यन संधि। कौन सी? चलिए तो हम लोग यन संधि पढ़ते हैं। यन संधि में ई उ और अगर री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्रमशः बदलाव होता है। जैसे ई का बदलाव जो है य में हो जाएगा, है ना? उ का बदलाव व में हो जाएगा और री का बदलाव र में हो जाएगा, इसमें र में हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से ये परिवर्तित हो जाएंगे तो यन संधि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यन संधि। अब देखिए, जैसे ई और अ का अगर मेल होता है तो ये य में बदल गए। अति धन अधिक, अत्यधिक। यहाँ य, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ य में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? य में। उसी तरह से अ, ई और आ का अगर मेल हुआ तो या में, जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि, तो यहाँ या में परिवर्तन हो गया, है ना? उसी तरह से देखें इसमें कि अगर ई का मेल ऊ से होगा तो वह यू में परिवर्तन हो जाएंगे। किसमें? यू में, है ना? यू में परिवर्तन हो जाते हैं। ऊपरी धन युक्त बराबर उपर्युक्त। ई का मेल अगर ए से होता है, अन्य स्वर वर्ण ए का मेल, तो ए में बदल जाते हैं। अगर उ का मेल अ से होता है, किससे? अगर उ का मेल अ से होता है तो वो व में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे सु धन अच्छा बराबर स्वच्छा, क्या हो जाएगा? स्वच्छा। तो यहाँ व में परिवर्तन हो गए। उसी प्रकार अगर री का अ से मेल होगा तो वो र में बदल जाएंगे। पितृ धन इच्छा बराबर पितृक्षा, क्या हो जाएगा? पितृक्षा। तो इस प्रकार आपने देखा यन संधि में अगर कोई भी ई या उ के बाद, है ना, कोई भी स्वर आए या री के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ई और ई, है ना, वो बदल जाते हैं। किसमें? य में। उ और उ बदल जाएंगे व में और री बदल जाएंगे र में। तो ये यन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन संधि। अब हम लोग चलते हैं अयादी संधि की ओर। किस संधि की ओर? अयादी संधि की ओर। अयादी संधि में ध्यान देंगे, यदि ए ऐ ओ औ अन्य स्वरों के साथ अगर मेल करता है तो यहाँ ए ऐ किसका? ए और ऐ, ए का परिवर्तन ऐ में हो जाएगा, ऐ का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन अब में और आव का परिवर्तन आव में हो जाएगा। जैसे ए धन अ बराबर ए, ने धन अ बराबर ऐ, यानी ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन। उसी तरह ए धन अ अर्थात आय, नय धन अक बराबर नायक, ओ धन अ बराबर अव अर्थात ओ धन अन बराबर पवन, है ना? आव धन अ बराबर आव, प धन अक बराबर पावक। अर्थात इस तरह आपने देखा अयादी संधि में ए का परिवर्तन ए में, ऐ का परिवर्तन जो है आय में, ओ का परिवर्तन जो है अब में और आ का परिवर्तन जो है आ का परिवर्तन आव में होता है। किसमें होता है? आव में। ये संपूर्णता आपने देखा, ये संपूर्णता स्वर संधि के पांचों भेद थे। क्या थे? स्वर संधि के
पांचों भेद थे, जिसे आप सीटेट में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, विभिन्न कक्षाओं में व्याकरण संबंधी पाठों में पढ़ सकते हैं। सीटेट हो, बीटेट हो, यूपी टीईटी हो, अन्य किसी भी टीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण से जो 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसमें आपको ये बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है। तो आप इसके लिए हमारे चैनलों को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। नए नए वीडियो आपको सदैव मिलता रहेगा। धन्यवाद।